फतेहपुर में यमुना नदी में नाव पलटने की वजह से हादसा, सब इंस्पेक्टर और सिपाही डूबे, तलाश में जुटी पुलिस। बहराइच में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस पर हमला, दारोगा की सरकारी पिस्टल छीनने की भी कोशिश, 3 महिलाओं समेत 6 लोगों पर केस, 1 को हिरासत में लिया गया। बहराइच में 12 पुलिस वालों को किया गया क्वारंटीन, सभी पुलिस वाले कोरोना संक्रमित एक युवक के संपर्क में आए थे। जांच में युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस वालों को किया गया था क्वारंटीन। आगरा के मेयर नवीन जैन ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आगरा को बचा लेने की अपील की। आगरा के मेयर नवीन जैन ने लिखा, कोरोना नियंत्रण में जिला प्रशासन पूरी तरीके से फेल, आगरा में कोरोना संक्रमण की स्थिति विस्फोटक। आगरा के मेयर नवीन जैन ने लिखा, अधिकारी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए घर से निकलते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे आगरा को बचा लो। 21 अप्रैल को लिखी गई थी चिट्ठी। जौनपुर में रमजान के मद्देनजर पुलिस सतर्क, रमजान को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। सड़क के साथ साथ लोग घरों पर रहने की अपील की गई, सड़कों पर ना निकलने की अपील लोगों से हुई। बागपत जिले की दिल्ली हरियाणा से लगने वाली सीमाओं को पूरी तरीके से सील किया गया, बॉर्डर से किसी की भी आने जाने की अनुमति नहीं। हरियाणा से वापस लाए जा रहे मजदूरों को भी जांच के लिए किया जा रहा है क्वारंटीन। बागपत जिला प्रशासन ने रमजान के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की है, लोगों से कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं करने की प्रशासन कर रहा है अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की अपील। कानपुर में कोरोना संक्रमित महिला और उसके पति पर केस दर्ज किया गया, दंपति पर होम क्वारंटीन की सलाह के बावजूद घूमते रहने का आरोप। वाराणसी में ड्रोन ने नगर निगम के कर्मचारियों का काम किया आसान, अब गरुड़ ड्रोन के जरिए इलाकों को किया जा रहा है सैनिटाइज, सप्त सागर मंडी को सैनिटाइज किया गया। मथुरा के चौबिया पाड़ा और चौक बाजार इलाके को सील किया गया है, सील वाले इलाकों में लोगों को पहुंचाए जाएंगे जरूरी सामान, पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इलाके में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सहारनपुर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर डीएम ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा, जिले में फिलहाल कोई रियायत नहीं दी जाएगी और मार्केट बंद रहेगी। वाराणसी के चौकाघाट में स्थित नमकीन फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया। झांसी में कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग का आयोजन, बाहर से आए मजदूरों को काम देने को लेकर बनाई गई रणनीति, कमिश्नर ने सर्वे के बाद जरूरत के हिसाब से मजदूरों को प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश। फतेहपुर में लॉकडाउन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम संजीव सिंह और एसपी प्रशांत वर्मा, मंडी क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों का किया निरीक्षण, डीएम से कहा शहर में सब कुछ ठीक चल रहा है। लखनऊ में डॉक्टर से लूट कांड का क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश, लूटी हुई गाड़ी समेत पकड़ा गया आयुष रावत नाम का अपराधी। 21 अप्रैल को आयुष ने अपने साथियों के साथ केजीएमए के डॉक्टर को गोली मारकर लूट को दिया था अंजाम। कानपुर के टाटमिल चौराहे के पास स्थित कॉम्प्लेक्स में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कॉम्प्लेक्स के बगल में स्थित है अस्पताल। फतेहपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, इलाकों पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी, ड्रोन कैमरे देखते ही घर के बाहर घूम रहे लोग घर के अंदर चले गए। मुजफ्फरनगर में डीएम और एसपी ने शहर का किया निरीक्षण, लोगों से घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील, इसके साथ ही कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं करने की भी अपील की गई। कोरोना से जंग के लिए तैयार बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में खुलेगा टेस्टिंग लैब, डीएम ने कहा लैब खोलने के लिए सरकार ने धन और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। गाजीपुर में गरीबों के लिए सिविल कोर्ट की पहल, अधिकारी कर्मचारी अधिवक्ताओं की मदद से जिला जज ने डीएम एसपी को सौंपी राहत सामग्री, जिला जज ने 1,19,000 की राहत सामग्री के साथ 10 क्विंटल अनाज डीएम एसपी को सौंपा। दुकानों को खोलने की गाइडलाइन को लेकर मिर्जापुर के दुकानों में दुकानदारों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कुछ दुकानदारों ने दुकान खोल कुछ देर बंद कर दी। मिर्जापुर के दुकानदारों में भ्रम की स्थिति बनने पर जिला प्रशासन ने मामले को किया स्पष्ट, कहा जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई दुकान नहीं खुलेगी, दुकान खोलने को लेकर इस पर आकलन के बाद ही केवल आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। चित्रकूट में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, मृतक की पत्नी ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में सफाई कर्मियों के साथ मारपीट का मामला आया सामने, सफाई कर्मी ने ट्रॉली का इंतजाम करने के दौरान अज्ञात लोगों पर अपशब्द कहने और मारपीट करने का लगा आरोप, पुलिस केस दर्ज करने के मामले की जांच में की पुलिस।
मुजफ्फरनगर में 5 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 21। नए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। डीसीपी मध्य दिनेश सिंह ने आलमबाग का किया निरीक्षण। कई इलाकों में अधिकारियों के साथ किया पैदल मार्च। सब्जी व्यापारियों से लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के दिए निर्देश। कहा उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई। शाहजहांपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने परशुराम जयंती पर खर्च होने वाले पैसे से जिला प्रशासन को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई। कहा इस वक्त यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से मुक्त 9 जिलों में पहले की तरह खुलेंगे अस्पताल। अर्थव्यवस्था से उभरने के लिए सब कमेटी का गठन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उद्योगपतियों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए करेंगे चर्चा। कोरोना के हॉटस्पॉट आंकड़ा ने बढ़ाई यूपी की चिंता। संक्रमितों की संख्या पहुंची 360 के पार। पुलिस लाइन के एसओई के कोरोना पॉजिटिव होने से पुलिस महकमे में हड़कंप। 90 पुलिस वालों को किया गया क्वारंटीन। केंद्र के बाद यूपी में भी सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी रोक। 31 मार्च 2021 तक नहीं मिलेंगे 6 तरह के भत्ते। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। सोनभद्र में आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेडिकल छात्राओं ने सराहनीय पहल की है। विदेश से पढ़कर आई ये छात्राएं वापस लौटने के बाद जागरूक कार्यक्रम चला रहे हैं। कोरोना को लेकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी नगर निगम की सब्जी मंडी पहुंचकर सब्जी बेचने के लिए विक्रेताओं को निश्चित जगह दी है। इसके साथ ही उनके आसपास निशान भी बना दिए गए हैं। इस निशान के अंदर रहकर ही यहां सब्जी वाले सब्जी बेच पाएंगे। वाराणसी नगर निगम के अधिकारियों ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन सख्त। ये व्यवस्था मछली मंडी और दूध की मंडियों में भी लागू की जाएगी। उत्तराखंड सरकार राजस्थान में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को वापस ले आई है। सभी टिहरी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। उत्तराखंड पहुंचे मजदूरों को 4 बसों में भरकर ऋषिकेश लाया गया, जिसके बाद यहां इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। डीएम ने कहा है कि सभी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाएगा। अल्मोड़ा में छात्रों के लिए लगेगी ऑनलाइन क्लासेस। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लास की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरे से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा। अल्मोड़ा में ऑनलाइन क्लास के लिए कुल 4 वर्ग बनाए गए हैं। प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए टीचर्स सिलेबस बनाने में जुटे हैं। जनपद के करीब 1750 स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य रखा गया है। गोंडा के झंझरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिरवा भवनी गौशाला में मनरेगा योजना के तहत पौधारोपण किया गया। मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का नकद भुगतान किया गया। गाजीपुर में 70 साल के बुजुर्ग पिता की कलयुगी बेटे और पोते ने हत्या की। जमीन के टुकड़े के लिए लोहे की रॉड से पीटकर मौत के घाट उतारा। फरुखाबाद के नवाबगंज में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक की पत्नी का आरोप घर में राशन की कमी की वजह से की खुदकुशी। डीएम ने आरोप को बताया निराधार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सेना के एक रिटायर्ड अफसर ने याचिका दायर की। महंगाई भत्ता कटौती के फैसले को वापस लेने के लिए कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग। महराजगंज में फंसे 212 नेपाली लोगों को उनके वतन भेजा गया है। पिछले 25 दिनों से क्वारंटीन में थे सभी नेपाली नागरिक। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने रमजान के दौरान लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। कहा लॉकडाउन के दौरान लोगों को सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कोरोना से मिलकर लड़ने की जरूरत है। 30 जून तक किसी भी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक आयोजन की नहीं दी जाएगी इजाजत। वाराणसी में धरने पर बैठे कांग्रेस के खजूरी क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि बीजेपी पर लगा आरोप। कहा शासन द्वारा केवल बीजेपी के पार्षदों को राशन वितरण करने के लिए दिए जा रहा है। औरैया के एक नर्सिंग होम में महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग पर सीएम ने अस्पताल को सील करा दिया। कोरोना को लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश के विदिशा से अच्छी खबर। दोनों जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। सभी मरीज ठीक होकर घर लौटे। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अमेरिका का चीन पर सबसे बड़ा हमला। विदेश मंत्री पोम्पियो बोले चीन की जानकारी छिपाने की वजह से दुनिया को मिला बेहिसाब दर्द। अब चीन को चुकानी होगी इसकी कीमत। अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 53,000 के करीब। देश में 9,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। अमेरिका ने जारी लॉकडाउन का विरोध। कोलंबिया में बड़ी तादाद में निकले लोग कार रैली निकाली, हॉर्न बजाकर किया प्रदर्शन।